बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह राद आयत 15 वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्ज़। आसमानों और ज़मीन में बसने वाले हर एक अल्लाह को सजदा करते हैं। All those who live on earth and in the sky, वो सब अल्लाह को सजदा करते हैं, यानी हर वो चीज़ जिसे ज़मीन कहा जाए उस पर सजदा करना चाहिए। आइए अहले सुन्नत की बड़ी बड़ी मेजर बुक्स में देखते हैं कि ज़मीन को अल्लाह ने हमारे लिए क्या बनाया है। सही बुखारी में पैगंबर अकरम का मशहूर फेमस कौल जो तमाम कुतुब में मिलता है कि जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरन। पैगंबर अकरम ज़मीन के बारे में कहते हैं कि ज़मीन को अल्लाह ने मेरे लिए सजदा करने की जगह और पाकीज़ा करार दिया। यही हदीस सही मुस्लिम में भी मिलती है, आप देख सकते हैं। और सुनन नसाई में भी ये हदीस मिलती है कि पैगंबर का ये कौल जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरन, कि अल्लाह ने ज़मीन को मेरे लिए सजदा करने की जगह और पाकीज़ा करार दिया है। सुनन इब्ने माजा में भी ये हदीस आपको मिलती है, आप देख सकते हैं, जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरन। और सुनन तिरमिज़ी में भी ये हदीस मिलती है कि पैगंबर अकरम ने ये फरमाया कि अल्लाह ने मेरे लिए ज़मीन को पाकीज़ा भी करार दिया है और सजदा करने की जगह भी करार दिया है, यानी हर वो चीज़ जिसे ज़मीन कहा जाए उस पर सजदा किया जा सकता है। अहले सुन्नत की किताबों में देखते हैं कि पैगंबर इस्लाम किस चीज़ पर सजदा किया करते थे। सही बुखारी चैप्टर एतकाफ हदीस नंबर 2027 आप इंटरनेट पर कहीं पर चेक कर सकते हैं। अबू सईद खुदरी जो साहबी रसूल है वो बयान करता है कि मैं पैगंबर अकरम के साथ मैंने एतकाफ़ किया। रमज़ान का दूसरा अशरा चल रहा था, यहाँ तक कि रमज़ान की 21 तारीख़ पहुँची, रात का वक्त था, रात काफ़ी बारिश हुई थी। जो मस्जिद की जो छत थी वह खजूर की लकड़ी की बनी हुई थी और पानी छत से रूफ से टपक रहा था। सुबह का वक्त पहुँचा, मैंने क्या देखा, फबसूरत आइना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला जबहतिही असरुल माए व तीन मिन सुबह ईदा व इशरीन। मैंने पैगंबर को सजदा करते हुए देखा। जब उन्होंने पेशानी से सर उठाया तो उनके फोरहेड पर पानी और मिट्टी के निशान मौजूद थे, यानी मिट्टी लगी हुई थी। पैगंबर इस्लाम मिट्टी पर सजदा किया करते थे। सही बुखारी की दूसरी हदीस 836 आप चेक कर सकते हैं, अबू सईद खुदरी से। वो कहते हैं कि राय तो रसूल अल्लाह, मैंने पैगंबर अकरम को देखा, यस्जुदु फिल माए व तीन, जब वो सजदा कर रहे थे तो गीली मिट्टी पर सजदा कर रहे थे, यहाँ तक कि मिट्टी के निशान उनके फोरहेड पर मौजूद थे। दूसरी बहुत बड़ी किताब मोता इमाम मालिक की हदीस नंबर 516 में ऑथेंटिक हदीस अबू सईद खुदरी बयान करते हैं कि वो कहते हैं कि मैं पैगंबर इस्लाम के साथ रमज़ान के महीने में एतकाफ़ में मौजूद था। मस्जिद के अंदर उस रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई। मस्जिद की छत जो कि खजूर की टहनियों से बनी थी टपकने लगी। अबू सईद कहते हैं कि मैंने दोनों आँखों से देखा कि पैगंबर अकरम ने जो सजदा किया और सजदे से सर को उठाया तो असरुल माए व तीन, उनकी पेशानी पर फोरहेड पर पानी और मिट्टी के निशान मौजूद थे, यानी पैगंबर इस्लाम भी सादगी के साथ मिट्टी पर सजदा किया करते थे। और इसी किताब में दूसरे पेज पर ये लिखा है कि मस्जिद नबवी का जो फ्लोर था वो कच्चा था, मिट्टी का बना हुआ था। इस हदीस से ये साफ ज़ाहिर होता है कि रसूल के ज़माने में मस्जिद नबवी का जो फ्लोर था वो मिट्टी का था और मिट्टी पर सजदा करना रसूल पाक की सुन्नत है, जो आजकल अहले तशय्यो ही अदा कर रहे हैं। सही बुखारी में एक और हदीस मिलती है, हदीस नंबर 813 अबू सईद खुदरी से ऑथेंटिक हदीस कि मैं पैगंबर अकरम के साथ एतकाफ़ में मौजूद था। मस्जिद के अंदर उस रात बरसात होने लगी। फिर पैगंबर अकरम ने हमें नमाज़ पढ़ाई और मैंने रसूल को देखा। किस तरीके से देखा, हत्ता राय तो असरत तीन वल माए, जब उन्होंने सजदा किया और पेशानी को उठाया तो उनके फोरहेड पर मिट्टी और पानी के निशान मौजूद थे, यानी उन्होंने मिट्टी पर सजदा किया। सही बुखारी की शरह लिखने वाले अल्लामा वहीदुज़्ज़मान वो लिखते हैं कि पैगंबर अकरम की एक हदीस फ़काना युसल्ली अलल खुमरा,
پیغمبر اکرم سجدے گاہ پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ تمام فقہا نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ سجدے گاہ پر نماز درست ہے، مگر عمر ابن عبدالعزیز سے یہ قول ہے کہ ان کے لیے مٹی لائی جاتی، وہ اس پر سجدہ کرتے، اور ابن ابی شیبہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ وہ سوائے مٹی کے اور کسی چیز پر سجدہ کرنا مکروہ جانتے تھے۔ شیعوں کے نزدیک کھانے اور پہننے کی چیزوں پر سجدہ حرام ہے۔ معجم الکبیر میں طبرانی حدیث 9162 اور ایک اور حدیث 9163، عبداللہ چٹائی پر کھڑے ہوتے تھے اور زمین پر سجدہ کرتے تھے۔ ابو وائل اور ابن مسعود دونوں زمین پر نماز پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث، حدیث نمبر 333، عبداللہ ابن شداد سے حضرت میمونہ جو زوجہ رسول ہے، رسول خدا کی وائف ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں بھی رسول اللہ کی سجدے گاہ کے پاس لیٹی رہتی، یعنی سجدے گاہ جو شیعہ استعمال کرتے ہیں وہ رسول کے زمانے میں موجود تھی۔ ایک اور حدیث، حدیث نمبر 836، ابو سعید خدری سے وہی روایت جو میں نے آپ کو سنائی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو پانی اور مٹی پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، حتیٰ کہ مٹی کے نشان ان کی پیشانی پر موجود تھے۔ فقہ خلیفہ اول کی رائے یہ تھی کہ سجدہ رب کے سامنے بندے کے تذلیل کی صحیح عکاسی ہے، اور تذلیل کا یہ اظہار اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک بندہ مومن اپنی پیشانی کو زمین پر سجدے میں رکھ کر خاک آلودہ نہ کر لے۔ اسی لیے خلیفہ اول ان کے کپڑے پر سجدہ کرنے سے روکتے تھے اور خود زمین پر اس طرح سجدہ کرتے کہ نماز پڑھتے وقت پیشانی مٹی تک پہنچ جائے۔ مصنف ابن ابی شیبہ بخاری اور مسلم کے استاد، حدیث نمبر 2850، مالک ابن عمیر فرماتے ہیں کہ مجھ سے اس انسان نے بیان کیا جنہوں نے حضرت حذیفہ کو بیماری کی حالت میں دیکھا تھا، وہ نماز میں ایک ٹکیا یا تختی پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ ٹکیا یا تختی اسی طریقے سے استعمال کیا کرتے تھے جس طرح سے شیعہ حضرات آج کے دور میں اپنے سجدے کے لیے ایک لکڑی کی سجدے کا استعمال کرتے ہیں یا مٹی کی سجدے کا استعمال کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 2851 میں حضرت رزین کہتے ہیں کہ حضرت علی ابن عبداللہ ابن عباس نے میری طرف یہ پیغام بھیجا کہ میں ان کے لیے پتھر کی ایک تختی بھیجوں جس پر وہ سجدہ کرے۔ تحفہ اثنا عشری میں محدث دہلوی کہتے ہیں سنت کو خاک پر سجدے سے کب اور کہاں انکار ہے، البتہ وہ خاک کے علاوہ دوسری اشیاء، کپڑا، چمڑا وغیرہ پر سجدہ کرنے کو بھی جائز